अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक गुजारिश है कि पाकिस्तान में लोग मुझे सुनते हैं, लोगों का बहुत शुक्रिया। दोस्त है, उन्होंने मुल्तान में एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया। तो रेस्टोरेंट बना के उसके बाद चंद दिन के बाद वो मुझे मिले आके, वो देसी खाने पकाते हैं और ठीक चल भी गया। उन्होंने कहा ठीक 1.5 हफ्ते के बाद हमारे पास भाईजान रसीदें पहुंचना शुरू हुई। ये फलां कहता है, हमें तो पहली दफा पता चला कि इतने महकमे हैं जिनको पैसे देने पड़ते हैं। तो मैंने कहा क्यों दे रहे हैं? कहते जी उसके बाद कमिश्नर साहब की टीम आ गई बिल्कुल सामने, यहाँ पे आप मरियम नवाज की फोटो वाला वो लगाए कि रोटी इतने की है। उन्होंने कहा जी हमें इसकी शक्ल पसंद नहीं है सर, रोटी हम उतने की दे देते हैं। उसने 20,000 रुपए का चालान कर दिया। उसने कहा जी रोटी चाहे तुम 15 रुपए की दो, रोटी 20 रुपए की दो, फोटो यहाँ पे लगाओ। उन्होंने कहा सर हम तंदूर ही, कहता है हमें इतनी जिद हुई कि हमने तंदूर उठा के होटल की बैक साइड में शिफ्ट करवा दिया, उधर लगा दी, फोटो के आगे देख लो क्या। यानी ये निजाम इस तरह काम करता है। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। तो शुएब शेख साहब के साथ भी यही हुआ। मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले सुल्तान लखानी साहब है, उनको ये पता है कि जो आदमी जो काम कर सकता है वो दे देते हैं। वो उम्र नहीं देखते, वो जात पात नहीं देखते, वो अमीर गरीब नहीं देखते। सुल्तान लखानी साहब सिर्फ टैलेंट देखते हैं। उन्होंने मुझे एक ही सवाल किया, एंजॉय कर रहे हो अपना काम? काम में मुश्किल क्या आसानी है? वो कहते हैं अगर आप अपना काम एंजॉय कर रहे हैं तो कि बेटा। जब रिपोर्टर था तो मैंने 5 साल तो मैं रिपोर्टिंग ही करता रहा, और उन 5 सालों में 5-6 सालों में मेरी सिर्फ 3 छुट्टियां मेरी शादी की थी। मैं अपनी मेहंदी वाले दिन ऑफिस में ड्यूटी करके गया था। मैं ईद पे छुट्टी इसलिए नहीं करता था कि जो दूसरे शहरों से आए हुए हैं वो अपने घर चले जाएं ईद मनाने के लिए। मैं किसी ईद पे छुट्टी नहीं करता था, ना छोटी ईद पे ना बड़ी ईद पे ऑफिस जाता था मैं। मेरी कोई छुट्टी नहीं है। और मेरी जो एवरेज ड्यूरेशन निकलती थी काम करने की, मेरे रिपोर्टर लड़ते थे मेरे से, महीने के बाद वो 14 से 15 घंटे निकलती थी। 16-18 घंटे में नॉर्मल काम करता था। और मेरी 24 घंटे मेरी तरफ से ये ऑफर होती थी मेरे चैनल को कि जब मर्जी मुझे कॉल करें, जहां मर्जी भेज दें, मैं चला जाऊंगा। तो एक रोल जो है ना वो मोहम्मद इलियास साहब का बहुत बड़ा है। मेरे ब्यूरो चीफ थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे मुश्किल जगहों पे भेजा, हर मुश्किल के लिए उन्होंने ट्रेन किया, जाओ इधर देखो कोई नहीं, और कॉन्फिडेंस देते थे। यानी ऐसा बहुत दफा हुआ कि मेरे ऊपर लोग शिकायतें लेकर आ गए ऑफिस के अंदर कि भाई इसने हमारे खिलाफ ये खबर क्यों लगाई है। बाहर बंदे एक दफा पहुंच गए, पुलिस वाले शिकायत लगाते थे हमारे खिलाफ खबर क्यों दे रहा है। और लोग हैं, दबाव आता था, सियासी दबाव आता था। उन्होंने हमेशा दबाव अपने ऊपर अब्जॉर्व किया, उन्होंने उस बोझ को उठाया और मुझे कहा कि आप इंडिपेंडेंट होकर अपना काम करें, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये उनका बहुत बड़ा करेक्टर है। फिर एक हमारे फैसल सयानी साहब होते थे कराची के, वो एक प्रोग्राम कुछ बंद हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उन्होंने वहां पे मुझे ट्राई कर दिया बुला के। उन्होंने कहा ये कर सकता है, उन्होंने कहा यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। तो शौकत भाई के साथ बैठ के मैं मॉक प्रोग्राम करता था। और फैसल सयानी साहब थे, फिर एक हमारे अंजुम साहब है जो कामरान शाहिद के प्रोड्यूसर हैं। तो अंजुम साहब जो है ना, अंजुम फारूक साहब, इन्होंने मेरा पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया था। मेरा फर्स्ट प्रोग्राम जो है, जो मॉक प्रोग्राम था, वो इन्होंने रिकॉर्ड करवाया था। अबू बकर साहब और अंजुम साहब, इन दोनों ने रिकॉर्ड करवाया था। अबू बकर साहब ने मुझे सारा कंटेंट बताया था कि कैसे करना है। अंजुम साहब ने पीछे से जो कैमरे हैंडल करवाए थे, वो जो पीसीआर होता है। तो इन दो लोगों ने, इनका भी एक रोल है, मैं भूल नहीं सकता कभी भी। अब मेरा पहला प्रोग्राम जो है ना, उसमें अबू बकर साहब और अंजुम साहब, ये दोनों लोग थे। फिर एक जो है वो राणा नवीद साहब थे। राणा नवीद साहब आए जनाब, और बड़े थके हुए थे, बड़े लंबे टूर से आए थे। तो वो काम करते थे मुनीते जहांगीर साहबा के साथ, उनका वो प्रोजेक्ट खत्म हो रहा था। तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो मेरे साथ काम करे और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ। आग का और पानी का एक अजीब किस्म का मिलाप था। मैं बहुत जज्बाती था, बहुत तेज था, जल्दी जल्दी सारी चीजें करना चाहता था। वो बहुत कूल एंड काम थे, चीजों को सोच के धीमे अंदाज में करने वाले थे, और बड़े ही नफीस आदमी। और उनके साथ रह के मैं थोड़ा कंट्रोल हूँ। तो वो जैसे घोड़े को लगाम डालते हैं ना, ऐसे राणा साहब मेरे साथ आए। और आपको हैरत होगी, हमने नया प्रोग्राम शुरू किया तकरार के नाम से। यानी ये प्रोग्राम पहले कहीं होता था, फिर हमें मिल गया, हमने शुरू किया इसको। तो हमें मजहर अब्बास साहब का बहुत बड़ा रोल है। मजहर अब्बास साहब मेरे उस्ताद हैं, मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। मैं हमेशा उनका मोहतरफ और शुक्रगुजार रहूंगा। उनका बहुत बड़ा किरदार है। तो टांगे खींचने वाले भी बहुत थे लेकिन वो बहुत थे, दवा करें। तो मजहर अब्बास साहब ने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया, फैसल सयानी साहब ने शुरू में किया, और फिर बस चल पड़ी गाड़ी। राणा साहब के साथ फिर मैंने जब तक प्रोग्राम किया उन्हीं के साथ किया।
फिर मैंने उनके बगैर प्रोग्राम किया ही नहीं। अभी भी अगर मैं कभी दोबारा किसी स्क्रीन पे आता हूं तो राणा साहब का और मेरा एग्रीमेंट है लाइफ टाइम, वो जहां भी होंगे वो फिर मेरे पास आ जाएंगे, हम फिर इकट्ठे काम शुरू करेंगे। मुझे एक बात याद आ गई, मैं वो करके निकला प्रोग्राम ना, तो पहला प्रोग्राम, तो दरवाजे पे मुझे अभी भी मुझे याद है अबू बकर साहब मुझे मिले। अब मेरी आंखों में ना सवाल थे बहुत सारे, क्योंकि ये लोग रोजाना करवाते थे, मैं पहली दफा कर रहा था, तो मैं इनको देख रहा था, तो इन्होंने कहा हो गया। वो जो एक कॉन्फिडेंस था ना बॉडी लैंग्वेज में, मुझे उस दिन लगा मैं कर लूंगा। और ये कोई देखे, मेरी नजर में रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल है, जो फील्ड रिपोर्टिंग है जिसको मैं करता हुआ आ रहा था वो बहुत मुश्किल थी। वहां देखे मैं बम धमाकों में मैं जख्मी हुआ, गोलियां लगते लगते मैं कई दफा बचा हूं, अस्पताल पहुंच गया हूं मैं जख्मी होकर बार बार। बड़ी अजीब मैंने सूरत-ए-हाल में रिपोर्टिंग की है। जहां कोई भी रिपोर्टर नहीं जाता था ना, बाद औक़ात मना करते थे हम नहीं जा रहे, मैं वहां चला जाता था, और कई दफा मैं पंगों में फंसा बहुत बुरी तरह। तो वो रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल थी, स्पेशली जैसी रिपोर्टिंग मैंने की। और मुझे लगा कि स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मेरा ना वो टीवी चैनल्स वाले कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारे टीवी पे आए और काम करें, तो मैं भी कहता हूँ जी, मैं भी चाहता हूँ यही कि मैं अपना काम करूँ, देखें सैलरी मिलेगी, वो चीजें स्टेबलाइज होंगी, मैं काम करूंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शायद एक और प्लेटफॉर्म से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अभी तो मेरा मकसद यह है कि मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जो बात मैं कहना चाहता हूँ। अब मेरे पास सोशल मीडिया है, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, कल किसी और से बात करूंगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुझे रख लेता है तो उसकी बड़ी मेहरबानी, वो रखना चाहते हैं लेकिन एनओसी चाहिए। अब एनओसी मैं तो नहीं ला सकता, तो ना मेरा कोई इरादा है एनओसी मांगने का, तो जिसने नौकरी देनी है वो दे ले। मेरी तो आप ये देख लेना कि बाकी सारे लोग जितने भी युवा हुए उन सबने प्रोग्राम किए, बिल्कुल जितने लोग जेलों से बाहर निकल रहे हैं सब टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम कर रहे हैं ना, व्हाई नॉट मी। मैं हैरान होता हूं कि कोई एक एंकर भी मुझे दावत नहीं देता अपने प्रोग्राम में कि आओ बैठो बात करो, क्यों? यानी मैं बहुत गैर जिम्मेदार आदमी तो नहीं हूं, मैं यही काम करता रहूं सारी जिंदगी। मुझे कोई टीवी चैनल कोई एंकर अपने प्रोग्राम में बुला नहीं सकता, ये ऐसी पॉलिसी है इस मुल्क में इस वक्त। आप ये कर रहे हैं पॉडकास्ट, आप हौसला करके इसको चला देंगे, और भी कुछ लोग कर लेते हैं, वो भी चला देते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके दरवाजे तो मेरे लिए ऐसे बंद किए हैं, शायद किसी ने जिद में बंद किए हैं कि ये टीवी पे नजर ना आए। तो ऐसे ही हो रहा है। पहली गाड़ी जो है ना, पैसे जमा किए हुए थे मैंने और थोड़े थोड़े करके, तो एक पुरानी गाड़ी ली थी प्लाट्स, वो भी हमारे पास है। वो मेरे एक अंकल है, उन्होंने ज्यादा पैसे डाले थे उसमें, मैंने कम डाले थे, तो उनके पास होते थे पैसे थोड़े, उन्होंने डाल, वो फिर वो उधर ही खड़ी है। फिर एक और गाड़ी जो है वो मैंने ली किस्तों पे इस्लामिक बैंक से, सिटी, वो भी मेरे पास है। फिर थोड़ी अरसे बाद तनख्वाह बढ़ी, तो क्योंकि हमारे चैनल की पॉलिसी थी, उन्होंने एक गाड़ी मुझे फिर ऑफर कर दी। जब उसकी किस्तें पूरी हुई तो फिर हमने ले ली सिविक, सिविक की भी 3 साल में किस्तें पूरी हो गई, तो फिर हमने ले ली किस्तों पे डबल केबन रेवो, ये भी किस्तों पे लिया 2 साल की किस्तों पे। तो चैनल वाले उसका एक हिस्सा डालते थे, बाकी मैं डालता था, ये भी पूरा हो गया। उसके बाद आ गया सोशल मीडिया, तो इनकम और बढ़ गई मेरी। घर बनाना था, अल्लाह ताला ने वो भी घर भी दे दिया, तो उसमें फिर मैंने एक गाड़ी और, ये जो मैं अभी चलाता हूं गाड़ी। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे इमरान रियाज खान को। मोहतरम नाज़रीन, जुड़े रहिए हमारे साथ, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में। अब तक के लिए इतना ही, अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।